खेलने की भी एक हद होती है, सुनने की भी एक हद होती है, हर काम की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद तरुण। तो आज है इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला या स्ट्रक्चर नंबर 13। तो इसमें देखेंगे, इसमें कॉमन है एक हद होती है, एक हद होती है। देयर इज द लिमिट ऑफ, किसी भी चीज की हद होना, जैसे बोलने की भी हद होती है, रोने की भी हद होती है, सुनने की भी एक हद होती है। मैं अब नहीं सुन सकता, सुनने की भी एक हद होती है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम बड़ी आसानी तरीके से बनाएंगे। तो देखते हैं आज बड़ी आसानी तरीके से, वेरी सिंपल। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ना स्पीकिंग इंग्लिश में ना रिटन इंग्लिश में, यहाँ कुछ कहीं पे भी गलत कुछ नहीं होगा अगर रूल के अकॉर्डिंग चलोगे। तो सबसे पहले देयर इज द लिमिट ऑफ, इसका ही अर्थ होता है एक हद होती है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी ऐड करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, खेलने की भी एक हद होती है। सबसे पहले देयर इज द लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ। फिर वर्ब, क्रिया का है, क्या है इसमें? क्रिया है खेलना, खेलना बाय द एक्शन, जो बॉडी द्वारा किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। देयर इज द लिमिट ऑफ खेलना, प्ले। फिर इसी में ही आईएनजी ऐड करेंगे, प्लेइंग। देयर इज द लिमिट ऑफ प्लेइंग, खेलने की भी एक हद होती है। फिर देखते हैं सुनने की भी एक हद होती है। सबसे पहले देयर इज द लिमिट ऑफ, देयर इज द लिमिट ऑफ। फिर सुनना यानी हियर या लिसन एक यूज कर सकते हैं। देयर इज द लिमिट ऑफ लिसन। फिर आईएनजी, लिसनिंग। आईएनजी को हम अलग नहीं रखेंगे, सिर्फ ओनली वर्ब में ही ऐड करेंगे यानी क्रिया में जोड़ेंगे। हर काम की भी एक हद होती है, मैं अब नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू। किसी भी काम की एक हद होती है। सबसे पहले देयर इज द लिमिट ऑफ, देयर इज द लिमिट ऑफ हर काम की, एवरी वर्क। इसमें आईएनजी नहीं ऐड होगी। हर काम की एक हद होती है, इसे हम बना सकते हैं हर काम करने की भी एक हद हो सकती है। काम करने, करने और जोड़ लेना, तो यहाँ बनेगा देयर इज द लिमिट ऑफ डूइंग हर काम, एवरी वर्क। देयर इज द लिमिट ऑफ डूइंग एवरी वर्क, हर काम करने की भी एक हद होती है। बोलने की भी एक हद होती है। तो सबसे पहले देयर इज द लिमिट ऑफ,